कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों क्या रखा है ऑप्शन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संवैधानिक जन कार्रवाई के कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धित हैं। दोस्तों आप यहाँ पे बहुत गौर से देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि संवैधानिक तरीके से, क्या संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लक्ष्य को क्या किया गया था, छोड़ दिया गया था, डबल क्रॉस बना हुआ है। शांतिपूर्वक एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को यहाँ पे घोषित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि सशस्त्र बलों से, कि जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों से अपील की गई कि दमनकारी सरकार से क्या करें, अपना संबंध तोड़ ले। दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे बताया था, आपको दोस्तों यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट जॉब बताई थी, तो गवर्नमेंट जॉब में मैंने बताया था कि पुलिस से कहा, पुलिस, आर्मी, वकील, जिससे कहा गया था सब तरीके से सरकार से क्या किया जाए, संबंध तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला फैक्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसमें से लोगों से कहा गया था आर्मी, ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया जाए। दोस्तों आप तो ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे कि स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि स्वयंसेवी संगठन को अवैध घोषित कर दिया। दोस्तों ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि कांग्रेस के लगान की अदायगी न करने को मंजूरी दी गई और जमींदारों के अधिकारों पर क्या किया गया, सवाल उठाए गए। दोस्तों कांग्रेस और दोस्तों यहाँ पे टैक्स और दोस्तों जमींदारी, यहाँ पे कोई मामला ऐसा था ही नहीं, ऐसा मामला यहाँ पे कहीं था ही नहीं। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने कहीं भी पूरे उसमें ड्यूरेशन में ये चीज़ नहीं देखी होगी कि यहाँ पे टैक्स की बात की गई है कि टैक्स ना दिया जाए, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं बोला गया इस ड्यूरेशन में कि आप टैक्स ना दें या टैक्स ना दें या फिर जमींदारों के अधिकारों पर सवाल उठाएं। दोस्तों उस टाइम क्या था, केवल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, फोकस कर रही थी। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया होगा और दोस्तों आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने 54 नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, इसमें कहा गया था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। दोस्तों आपको पहले मैंने बताया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का अनुमोदन किया गया था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया, बिल्कुल सही बात है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। दोस्तों ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी। दोस्तों आपको मैंने अभी यहाँ बताया कि विजय राघवाचार्य ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों ये तो 1916 के सेशन में हुआ था, जो कि दोस्तों कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, कौन, अंबिका चरण मजूमदार कौन लीड कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार इसको क्या कर रहे थे, हेड कर रहे थे, जहां पे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे चीजें समझ आएंगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सही नहीं है। दोस्तों ये वाला सही नहीं है, बाकी सभी चीजें क्या है इसकी सही है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिली होंगी। आपने क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों कैसे सारी चीजें समझ ली और आपने जो नॉलेज लिया दोस्तों आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करके भी यहाँ पे देख लिया कि दोस्तों आपको कैसे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और दोस्तों आपने ये भी देखा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों इस टाइप के जब बल्कि क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको आसानी से कैसे अपनी आदत बनाएंगे। तो चार चीजों का क्या है, समावेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको स्पेक्ट्रम उठाने की जरूरत है, ना एनसीईआरटी उठाने की जरूरत है, ना घटना चक्र उठाने की जरूरत है, ना ही लूसेंट उठाने की जरूरत है। दोस्तों आपकी मेहनत को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 80% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। अब सिर्फ दोस्तों अपनी मेहनत को क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में लगाएंगे और रिवीजन करने में लगाएंगे। सारा टाइम आपका क्या हो गया, सेफ हो गया है। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आपको नोट। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और हमेशा उनका प्रीलिम्स कहीं 2 नंबर से कहीं 3 नंबर से कम मार्जिन से दोस्तों उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। सो मेरे प्यारे साथियों, आप थोड़ा सा पुश देने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। और इस बार आप देखेंगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है 100%। और मेरे प्यारे साथियों, जिन लोग की तैयारी कमजोर है या डाउन है, सो मेरे प्यारे साथियों, मैंने पूरे सिलेबस के ऑलमोस्ट यहाँ पे 200-250 टॉपिक्स निकाल रखे हैं। अगर आप उनको करेंगे दोस्तों 100% आप कट ऑफ से ऊपर ही रहेंगे, 10 से 15 नंबर की लीड लेंगे डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो जो है 15 से 20 मिनट का है। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना और आपके दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये क्या है और आपको क्या मिल रहा है। दोस्तों जैसे कि 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस के प्री का, सो मेरे प्यारे साथियों, आयोग ने अपने पैटर्न में चेंज किए हैं। फैक्ट जरूरी है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि फैक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, फैक्ट जरूरी है, लेकिन दोस्तों अब फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा जरूरी है। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, आपको यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, और आपको दोस्तों इनकी गहराई के बारे में समझ में आएगा और लेवल का जो डीपनेस है उसके बारे में समझ में आएगा। सो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और दोस्तों आप देखेंगे कि इस 15 से 20 मिनट वीडियो में आपने कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली है और आपको कितना ज़्यादा तैयार हो गया है। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन जो आया है, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बारे में है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 1920 के संदर्भ में है। कर रखा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इस वर्ड पे आप जरूर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नो में पूछा है या यस में पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करके आते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको इन गलतियों से क्या करना है, बचना है। बहुत कीप काम हो करके, भले आप 10 सेकंड ज़्यादा ले लें, 15 सेकंड ज़्यादा ले लें, अपने आप को पूरी तरीके से एग्जाम हॉल में नॉर्मल करके ही आंसर करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि बहुत जल्दीबाजी में
कि बहुत जल्दीबाजी में दोस्तों आपका आता हुआ क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से दोस्तों क्या हो जाए, गलत हो जाए। दोस्तों जो बातें बता रहा हूँ अपने अनुभव के अनुसार से बता रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद जब इन चीज़ों पर मैंने काम कर लिया, बहुत माइनर सी दिक्कतें थी दोस्तों, उनके बाद क्या हो गया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या रखा है, अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरे में रखा है कि भाषाई आधार पर क्या, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस पे क्या किया गया, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया। और दोस्तों तीसरे में क्या रखा है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। किसने की थी, विजय राघवाचार्य ने की थी। फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का रखा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, क्या कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में दोस्तों क्या हुआ था, समझौते पर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के समझौते का क्या हुआ, यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या हुआ था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था, यहाँ पे ये पारित हुआ था, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लिया। फिर दोस्तों उसी से जुड़ा एक यहाँ पे क्वेश्चन और है, आप यहाँ पे इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27 है। क्वेश्चन क्या रखा है कि असहयोग आंदोलन, ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या रखा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, संवैधानिक जन कार्रवाई के कार्यक्रम के प्रति क्या थी, प्रतिबद्ध थी, ठीक है, कि यहाँ पे जो कार्रवाई की जानी चाहिए संवैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, क्या रखा है कि कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों, ठीक है, सशस्त्र बलों के सदस्यों से अपील की गई, ठीक है, कि वे दमनकारी सरकार से अपना संबंध क्या कर लें, तोड़ लें, ठीक है, क्या कर लें, तोड़ लें। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 रखा है कि स्वयंसेवी संगठनों, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है, इनके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, क्या किया गया, इनके सदस्यों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब डी भी देखेंगे, 4 देखेंगे, कांग्रेस ने लगान की अदायगी ना करने को मंजूरी दी, ठीक है, और जमींदारों के अधिकारों पर क्या दिया, सवाल उठाए, क्या किए, जमींदारों के अधिकारों पर क्या किया, सवाल उठाए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको ये लाइन पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं इसमें नो और यस आ जाता है, आप इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों क्या रखा है, केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, और 1 और 4 सही है। सो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन देखे, ठीक है, एक 54 नंबर आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, और एक कितना देख लिया, 27 नंबर क्वेश्चन देख लिया। इन दोनों का आंसर करने से पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जानेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो भी चीज़ें हैं कितनी आसानी से रेक्टिफाई हो गई, और दोस्तों आपको आसानी से समझ में भी आ गया, और सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। विद इन 15 से 20 मिनट में दोस्तों आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम, ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी प्लस यहाँ पे घटना चक्र देखेंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या देखेंगे, लूसेंट देखेंगे, मतलब यहाँ पे 4 चीज़ों का क्या है, समावेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको स्पेक्ट्रम उठाने की जरूरत है, ना एनसीईआरटी उठाने की जरूरत है, ना घटना चक्र उठाने की जरूरत है, ना ही लूसेंट उठाने की जरूरत है। दोस्तों आपकी मेहनत को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 80% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। अब सिर्फ दोस्तों आप अपनी मेहनत को क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में लगाएंगे और रिवीजन करने में लगाएंगे, सारा टाइम आपका क्या हो गया, सेफ हो गया है। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसके जो पीडीएफ है आपको दोस्तों हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 65 पर डिस्कस किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, खिलाफत के मुद्दे को मैंने बताया था। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन नंबर पहला था दोस्तों, जिसमें ऑप्शन नंबर पहला था कि लोकार्नो की संधि के बारे में बात की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 था कि मौलाना आजाद इसमें शामिल थे अथवा नहीं थे। सो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था लोकार्नो की संधि नहीं थी, वहाँ पे सेब्रिज की संधि हुई थी, ठीक है। मौलाना आजाद दोस्तों इसमें शामिल थे, अली ब्रदर्स इसमें शामिल थे दोस्तों, अजमल खान और हसरत मोहानी दोस्तों ऐसे जैसे नेता इसमें क्या थे, शामिल थे, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको ये भी बताया था। और जो खिलाफत का मुद्दा क्यों दोस्तों, खिलाफत का जो मुद्दा उठता है इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि टर्की ने क्या किया था, ब्रिटेन के अगेंस्ट में जाकर के जर्मनी और ऑस्ट्रिया क्या दिया था, साथ दिया था। जब दोस्तों ये लोग हार गए तो ब्रिटेन ऑब्वियस सी बात इनके ऊपर हावी हो गया, इनका ऑटोमन एम्पायर क्या कर लेता है, छीन लेता है, ठीक है। जब ऑटोमन साम्राज्य इनके हाथ से चला जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो ऑटोमन साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो खलीफा लोग हुआ करते थे दोस्तों। पूरे विश्व के जो मुस्लिम है उनकी जो सहानुभूति है उन खलीफा के प्रति हुआ करती थी। सो मेरे प्यारे साथियों ठीक उसी प्रकार से इंडिया में जो भी मुस्लिम थे, ठीक है, उनकी भी सहानुभूति उनसे जुड़ी हुई थी, तो ब्रिटेन ने उनको वहाँ पे हटाया था। तो इंडियन मुस्लिम चाहते थे कि यहाँ पे जो ब्रिटेन हमारे इंडिया में रूल कर रही है उनके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे इसके चलते क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम ने क्या कर लिया, ब्रिटेन के इस कदम की क्या कर दी, तीव्र आलोचना कर दी और कहा कि जो खलीफा का जो पद है उनको वापस दे दिया जाए और दोस्तों पहले जैसी कंडीशन क्या कर दी जाए, क्रिएट कर दी जाए। अब दोस्तों फिर दोस्तों इसी के संबंध में उन्होंने यहाँ पे क्या किया, खिलाफत कमेटी का गठन किया, ठीक दोस्तों। इसमें अली ब्रदर, मोहम्मद अली, शौकत अली शामिल थे, मौलाना आजाद शामिल थे, अजमल खान शामिल थे, हसरत मोहानी शामिल थे दोस्तों, ठीक है। अब इन्होंने डिमांड किया कि टर्की के प्रति अपने रवैये को क्या कर ले, पहले जैसा कर ले, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिव रिकॉल करा दिया मैंने।
दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम की क्या होता है, संयुक्त मंडल ने वायसराय से क्या की बात की थी कि हमें यहाँ वायसराय से क्या की थी, यहाँ पे बात की थी। तो दोस्तों वायसराय से क्या हुआ था, उधर से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर दोस्तों क्या होता है, फरवरी लास्ट में दोस्तों 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि जो पंजाब का मुद्दा था वो गलत था, ठीक है। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या किया जाए, निराकरण किया जाए, और सरकार उस पर क्या किया, उस पर खेत महसूस करे, ठीक है। और जैसे टर्की के प्रति अपने व्यवहार को क्या करें, नरम करें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे गांधी जी ने इधर चैलेंज भी दे दिया था, ठीक है, अल्टीमेटम बोल दिया था कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे, ठीक दोस्तों। मई 1920 में सेब्रिज की संधि हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, टर्की को क्या कर दिया गया, ऑटोमन साम्राज्य से अलग कर दिया गया। फिर आप देखेंगे कि जून 1920 में दोस्तों क्या होता है, खिलाफत समिति का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नन कॉपरेशन की बातें होती हैं। फिर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का सितंबर में दोस्तों क्या होता है, एक सेशन होता है, ठीक है। सितंबर में दोस्तों यहाँ पे एक सेशन होता है जो कि विशेष अधिवेशन होता है, ठीक, जिसमें दोस्तों क्या किया गया, नन कॉपरेशन मूवमेंट कार्यक्रम को चलाने के लिए क्या मिल गई, सहमति मिल गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों आपको लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे छोड़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सितंबर 1920 में, कहाँ पर, सितंबर 1920 में दोस्तों कहाँ का सेशन होता है, कलकत्ता का सेशन होता है, ठीक है, जो कि विशेष अधिवेशन था। क्या था, विशेष अधिवेशन था दोस्तों। इसमें यहाँ पे क्या क्या बातें दी गई, कहेंगे कि सरकारी शिक्षण संस्थानों का क्या करें, बहिष्कार करें, न्यायालयों को क्या करें, बहिष्कार कर दे, पंचायतों के माध्यम से दोस्तों क्या करें, न्याय करने की व्यवस्था यहाँ पे चालू करें, विधान परिषदों का यहाँ पे क्या किया, बहिष्कार की बात कही गई। और फिर दोस्तों यहाँ पे सीआर दास क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि विधान परिषदों से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहिष्कार नहीं करेंगे और हम लोग वहाँ पे रहेंगे, या तो उनके कामों को एंड करेंगे या तो मेंड करेंगे, ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार को काम करने में अड़चन पैदा करेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जिनसे कह रही थी कि आप रचनात्मक कार्यों में क्या करें, अपनी सहभागिता दें, जबकि दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस इनसे कह रखे थे कि आप यहाँ पे क्या करें, ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार करके आप यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क में लग जाएं, रचनात्मक कार्यों में लग जाएं, लोगों से जाकर के मिले, उनको पॉलिटिकल नॉलेज दें, उनको यहाँ पे पॉलिटिकली, मेंटली और दोस्तों उनको क्या करें, पॉलिटिकली तैयार करें। फिर दोस्तों पहले तो सीआर दास मान जाते हैं, इसके बारे में बात करूंगा, इसके ऊपर एक अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे होता है क्या, विदेशी वस्तुओं का क्या करें, बहिष्कार करें, ठीक है, विदेशी कपड़ों का क्या करें, बहिष्कार करें, इसकी जगह पे क्या करें, खादी का प्रयोग करें। दोस्तों जो टाइटल मिले हुए थे यहाँ पे, ठीक, टाइटल को क्या कर दिया जाए, वहाँ पे वापस कर दिया जाए। उसी के चलते दोस्तों यहाँ पे केसरे हिंद की दोस्तों जो गांधी जी को उपाधि मिली हुई थी, क्या हुआ था, वो भी क्या कर दिया, वापस कर दिया जाए, ठीक है। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब से क्या कर ले लोग यहाँ पे रिजाइन कर दें, और गवर्नमेंट जॉब से क्या कर दें, रिजाइन कर दें, और जो सशस्त्र बल है, ठीक है, जो आर्मी है, उससे भी क्या कर दें, यहाँ पे बहिष्कार कर दें दोस्तों, ठीक है। ये बातें कब कही गई, 1920 में कलकत्ता के, ठीक है, विशेष अधिवेशन में कही गई। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर 1920 में नागपुर का सेशन होता है, ठीक है, जिसको लीड कौन कर रहे होते हैं, विजय राघवाचार्य लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। नन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या किया गया, यहाँ पे अनुमोदन किया गया, ध्यान रखना इस लाइन को, नन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या किया गया, अनुमोदन किया गया। संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त के लक्ष्य को छोड़ करके, मतलब अब यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस क्या हो रही है, अपने यहाँ पे आइडियोलॉजी में परिवर्तन कर रही है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे संवैधानिक तरीके से इनकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले 25 सालों से यहाँ पे संवैधानिक तरीके से ही मांगे की जा रही थी, जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकल के आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी में चेंज किया और कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, न्यायोचित तरीके से, जो चीज़ जस्टिफिएबल है उसके तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब अपनी, दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब ऐसा किया था कि उन्होंने यहाँ पे संवैधानिक तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति को क्या कर दिया था, त्याग दिया था, स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति को, और यहाँ पे न्यायोचित तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। दोस्तों वो दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में ऐसा हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं कि कांग्रेस के रोजमर्रा के काम को करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कहेगी, 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति बोलते हैं, ठीक है। आप मेरी बातों को यहाँ पे बहुत गौर से सुनेंगे, एक एक चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। कांग्रेस के रोजमर्रा के काम को करने के लिए दोस्तों, इसके पहले का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था, होम रूल लीग में आया था। कहाँ पे आया था, होम रूल लीग में आया था दोस्तों। यहाँ पे आपने दोस्तों अगर होम रूल लीग वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो तिलक जीते हैं, बेसन जीते हैं, ऐसा चाहते थे कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वो साल में एक बार होता है, तो कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जिसमें क्या हो जाए कि रोज के काम करने के लिए यहाँ पे कोई चीज़, रोज की कार्रवाई करने के लिए, रोज की सुनवाई करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों अब ये चीज़ कांग्रेस में प्रचलित हो गई थी कि 15 सदस्य यहाँ पे क्या बनाएगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाएगी, कार्यकारिणी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। दोस्तों इनका जो एक्सटेंट था, ठीक है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का था वो गाँव में था दोस्तों, कस्बों में भी था दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों भाषाई आधार पे, क्योंकि दोस्तों अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग रीजन में क्या हो जाती थी, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। दोस्तों भाषाई आधार पे क्या किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। दोस्तों इनकी एंट्री फीस थी वो कितनी थी, 4 आना थी। आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। अब थोड़ा और पहलुओं पर ध्यान देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी जी, ठीक है, क्लेम कर रहे थे कि अगर इस तरह हम लोग करते रहे तो 1 वर्ष के भीतर हम लोग क्या कर लेंगे, स्वराज की लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब एक चीज़ यहाँ पे आप बहुत गौर से समझेंगे कि यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और GS कपार्डे और BC पाल,
इन जैसे नेताओं ने क्या कर लिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी, आपको मैंने बताया कि जैसे ही संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लक्ष्य को क्या किया गया, त्याग दिया गया। दोस्तों इन लोगों ने क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों ये लोग इन सब चीज़ों के पक्षधर में नहीं थे। ठीक है, अब दोस्तों उसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का क्या किया, गठन किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे दोस्तों आप याद रखेंगे नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। किसने किया था दोस्तों, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। क्या किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। उसके बाद दोस्तों एक्टिव पॉलिटिक्स में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बहुत कम ही देखने को मिला। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जब नन कॉर्पोरेशन की बात चल रही थी, असहयोग की बात चल रही थी, दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं उनके दोस्तों नन कॉर्पोरेशन स्टूडेंट्स से क्या किए थे, कॉलेजेस और स्कूल से क्या कर दिए थे, वहाँ पे एडमिशन हटा लिया था। तो दोस्तों इनके लिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स खोले गए, करीबन 800 प्लस स्कूल खोले गए थे उस टाइम पीरियड में। और दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी खोली गई। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ दोस्तों क्या होता है यहाँ पे प्रचलन में आ जाती है। फिर मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यायालय का यहाँ पे क्या किया गया, बहिष्कार किया गया कि सभी लोग क्या करेंगे, कोर्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, वकील क्या करेंगे, वकालत छोड़ देंगे। तो इसी संबंध में आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इन जैसे नेताओं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी, सी राजगोपाल चौरी, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, ठीक है, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने क्या कर दिया था दोस्तों, यहाँ पे वकालत छोड़ दी थी। फिर दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जुलाई 1921 का दोस्तों कराची अधिवेशन होता है, किसका, खिलाफत का, किसका, खिलाफत कमेटी का कौन सा अधिवेशन होता है, जुलाई 1921 का कराची अधिवेशन होता है, जिसमें अली ब्रदर्स कौन थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से कहा कि ब्रिटिश सेना को क्या कर दे, छोड़ दें, क्या कर दें। इनके आह्वान करने पर दोस्तों बहुत सारे मुसलमानों ने क्या किया था, यहाँ पे ब्रिटिश सेनाओं से क्या कर दिया था, त्याग दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। दोस्तों आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी, तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे जो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो अलग अलग जगह क्या हो रहा था, एक्सटेंड हो रहा था। तो बंगाल के मिदनापुर में हो रहा था दोस्तों, आंध्रा के दोस्तों गुंटूर में, ठीक है, चिराला पिराला जगह, कहाँ पे, चिराला पिराला, और यहाँ पे पोडांडी पाडू दोस्तों। इसमें हुआ क्या कि यूनियन बोर्ड टेक्सास के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि आप टैक्स अदा ना करें, क्या करें, आप टैक्स अदा नहीं करेंगे। ठीक है, यूनियन बोर्ड टेक्सास के खिलाफ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे असम के चाय बागान मजदूर थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया दोस्तों। असम और बंगाल के रीजन में क्या, असम बंगाल से दोस्तों जो रेलवे चल रही थी, इनके रेलवे कर्मचारियों ने दोस्तों क्या किया, नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल के राष्ट्रवादी नेता जेएम सेनगुप्त, कौन, जेएम सेनगुप्त दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, बहुत मेजर रोल प्ले किया था। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि दोस्तों ये कहां तक विस्तार था, या फिर पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन सी पर्सनालिटी शामिल थी। दोस्तों आप यहाँ पे जेएम सेनगुप्त जो कि कहां से थे, बंगाल से थे दोस्तों, आप इनको ध्यान में रखेंगे। फिर दोस्तों होता क्या है कि 17 नवंबर 1921 में दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स, क्या होता, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत दौरे पे आते दोस्तों, इनका क्या किया गया, बहुत तगड़ा विरोध किया गया था। फिर आप देखेंगे दोस्तों जो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो बहुत तेजी से क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, बहुत जोर पकड़ने लगा। उसी टाइम दोस्तों देखेंगे कि अवध का जो किसान आंदोलन था यूपी में दोस्तों, इसमें भी पार्टिसिपेट किया। एका आंदोलन दोस्तों उसी टाइम पीरियड में हो गया दोस्तों, इसने भी मेजर रोल प्ले किया। दोस्तों मोपला विद्रोह दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आपको यहाँ पे सारे किसान आंदोलन के बारे में मैंने बता दिया था, जिसमें मैंने मोपला के बारे में बताया था। मालाबार क्षेत्र में दोस्तों ये हुआ था, जहाँ पे मुस्लिम किसानों ने दोस्तों मुस्लिम किसानों ने दोस्तों हिंदू जो जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनके विद्रोह में, उनके खिलाफ में दोस्तों यहाँ पे क्या गया था, एक यहाँ पे जेनोसाइड टाइप का हो गया था, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था दोस्तों। अब जैसे मोपला जैसे विद्रोह, जिसमें हिंदू मुस्लिम की आपस में दोस्तों लड़ाई देखने का एक एंगल निकाला गया था दोस्तों, इसका भी बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि मोपला विद्रोह के होने की वजह से हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए दोस्तों, वो केवल वहीं तक समेट करके रह गया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे गांधी जी ने, कहाँ पे, गांधी जी ने मस्जिद में जन आंदोलन को क्या किया था, संबोधित किया था। क्या, मस्जिद से जन आंदोलन को क्या किया था, संबोधित किया था। और दोस्तों गांधी जी से पहले लीडर्स थे इसमें मुस्लिम विमेन ने क्या किया था, पर्दा नहीं किया था दोस्तों। गांधी जी बगैर आंख में पट्टी बांध करके दोस्तों उनके सामने क्या हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गांधी जी उनके सामने क्या हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं। सारी आपको शायद आपको यहाँ पे दिखाना हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी क्या होते हैं, मस्जिद में दोस्तों आप यहाँ देखेंगे गांधी जी ने मस्जिद से जन आंदोलन को क्या किया था, संबोधित किया था। और विमेंस के सामने गए थे आंख में बिना पट्टी बांधे हुए, ऐसे पहले लीडर्स थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि जन प्रतिक्रिया क्या होती है। जन प्रतिक्रिया में देखेंगे दोस्तों स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या किया, मेजर रोल प्ले किया गया, तभी तो दोस्तों स्कूल और कॉलेजेस उस टाइम खोले गए थे, ठीक है। अब दोस्तों बिहार से किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। गुजरात से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेजर रोल प्ले किया था। विमेंस दोस्तों आप देखेंगे उन्होंने क्या किया था, विमेंस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आजकल कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कहाँ से किसने सहभागिता की थी। तो आप यहाँ देखेंगे विमेंस ने क्या किया था, पर्दा प्रथा को त्याग करके दोस्तों अपने आभूषणों को क्या कर दिया था, जमा किया था, ठीक। जिससे क्या, तिलक स्वराज फंड था दोस्तों, एक फंड बनाया गया था जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड दोस्तों, वो भी क्या हो गया था, मालामाल हो गया था। तिलक
स्वराज फंड दोस्तों अपने लक्ष्यों से क्या हो गया था, आगे निकल गया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फार्मर्स भी बहुत मेजर रोल प्ले किए थे, जैसे मैंने आपको बताया अवध किसान आंदोलन, ठीक है, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, दोस्तों ये सभी ऑलमोस्ट उसी से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा दोस्तों? क्यों नहीं दिखा दोस्तों? जब इनसे कहा गया कि आप नौकरी छोड़ देंगे, वकील वकालत छोड़ देंगे, दोस्तों ये ऑलमोस्ट मिडिल क्लास के लोग थे दोस्तों, इन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की और दोस्तों इस सब चीजों को क्या लिया, हल्के में लिया, ठीक है। अब दोस्तों व्यावसायिक वर्ग ने भी यहाँ पे क्या किया था, अच्छा रोल प्ले किया था, लेकिन जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने दोस्तों इससे क्या किया, इसमें दोस्तों भागीदारी नहीं दिखाई। आप ध्यान रखेंगे, व्यावसायिक वर्ग ने भागीदारी दिखाई, लेकिन जो बड़े उद्योगपति थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा, क्योंकि उनको लगता था कि उनके फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनके अंदर कहीं जन आंदोलन ना हो जाए। फिर मेरे प्यारे साथियों पे देखेंगे सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। उस टाइम दोस्तों तत्कालीन जो वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, जो स्वयं सेवी संगठन था, उसको अवैध घोषित कर दिया दोस्तों, और उनके यहाँ पे उनके दोस्तों सदस्यों की क्या की, गिरफ्तारी चालू कर दी, ठीक है। सार्वजनिक सभाओं पर क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने बैन लगा दिया। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, प्रेस को बैन कर दिया, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। अनेक बड़े नेताओं को दोस्तों क्या कर दिया, उठा करके जेल में डाल दिया, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आंदोलन का जो अंतिम चरण है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दोस्तों अहमदाबाद सेशन होता है। कौन सा सेशन होता है? अहमदाबाद सेशन होता है दोस्तों, आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन होता है? दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1921 में अहमदाबाद सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसको करनी थी? सीआर दास जी को करनी थी। लेकिन जेल में होने की वजह से दोस्तों इसको किसने किया था? जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए? उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने थे? हकीम अजमल खान बने थे। अब दोस्तों होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अहमदाबाद सेशन होता है, इससे दोस्तों कह दिया गया कि अब गोल जो रखा जाएगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करने का है, ठीक है। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने दोस्तों क्या किया यहाँ पे, तो गांधी जी ने दोस्तों यहाँ पे वायसराय को क्या किया, एक लेटर लिखा, उसमें कुछ डिमांड्स लिखी कि अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे दोस्तों। 1 फरवरी 1900 दोस्तों, उसके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो दोस्तों 1 फरवरी 1922 को सूरत के बारदोली से, कहां से? सूरत के बारदोली से दोस्तों क्या किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात कही गई दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है कि 5 फरवरी 1922 को यहाँ पे क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? चौरी चौरा यहाँ पे क्या हो जाता है, कांड हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से गांधी जी को नन कॉपरेशन मूवमेंट क्या लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा दोस्तों। क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि आप देखेंगे कि गांधी जी समेत बड़े नेताओं को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और दोस्तों नन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, धराशायी रह गया। अब दोस्तों यहाँ पे जब नन कॉपरेशन मूवमेंट धराशायी रह गया तो दोस्तों जो देश की पूरी जनता दोस्तों पूरी एकदम फुल मूड में बैठी हुई थी मूवमेंट करने के लिए दोस्तों, वो क्या हो गई, उनको बहुत ज़्यादा निराशा लगी दोस्तों। फिर होता क्या है, उसी टाइम पीरियड में आपको मैंने बताया था कि जो सीआर दास जी थे वो क्या कर रहे थे, फिर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कांग्रेस के अंदर एक खेमा बन जाता है जिसको हम लोग स्वराजिस बोलते हैं, और दूसरा खेमा होता है नो चेंजर्स। जो स्वराजिस होते हैं दोस्तों, जो एक दोस्तों एक खेमा बन जाता है स्वराजिस, और दूसरा बन जाता है नो चेंजर। तो उसके बारे में हम लोग कभी डिटेल से बात कर लेंगे, क्वेश्चन मिलेगा तो उसके ऊपर हम लोग डिटेलिंग से बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जितना भी नॉलेज लिया, ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सीखी इस छोटे से वीडियो में, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट तो तैयार हुआ, आपको यहाँ पे फैक्ट भी तैयार हो गया। अब दोस्तों हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों क्या रखा है ऑप्शन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संवैधानिक जन कार्रवाई के कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धित हैं दोस्तों। आप यहाँ पे बहुत गौर से देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि संवैधानिक तरीके से, क्या संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लक्ष्य को क्या किया गया था, छोड़ दिया गया था, डबल क्रॉस बना हुआ है। शांतिपूर्वक एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को यहाँ पे घोषित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि सशस्त्र बलों से, कि आप सशस्त्र बलों के सदस्यों से अपील की गई कि दमनकारी सरकार से क्या करें, अपना संबंध तोड़ ले दोस्तों। आपको मैंने यहाँ पे बताया था, आपको दोस्तों यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट जॉब बताई थी, तो गवर्नमेंट जॉब में मैंने बताया था कि पुलिस से कहा, पुलिस आर्मी वकील जिससे कहा गया था सब तरीके से सरकार से क्या किया जाए, संबंध तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला फैक्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसमें से लोगों से कहा गया था आर्मी, ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया जाए दोस्तों। आप तो ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे कि स्वयं सेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि स्वयं सेवी संगठन को अवैध घोषित कर दिया दोस्तों। ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि कांग्रेस के लगान की अदायगी ना करने को मंजूरी दी गई और जमींदारों के अधिकारों पर क्या किया गया, सवाल उठाए गए दोस्तों। कांग्रेस और दोस्तों यहाँ पे टैक्स और दोस्तों जमींदारी, यहाँ पे कोई मामला ऐसा था ही नहीं, ऐसा मामला यहाँ पे कहीं था ही नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने कहीं भी पूरे उसमें ड्यूरेशन में ये चीज़ नहीं देखी होगी कि यहाँ पे टैक्स की बात की गई है कि टैक्स ना दिया जाए, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं बोला गया इस ड्यूरेशन में कि आप टैक्स ना दें या फिर जमींदारों के अधिकारों या टैक्स न दें या फिर जमींदारों के अधिकारों पर सवाल उठाएं दोस्तों। उस टाइम क्या था, केवल नन कॉपरेशन मूवमेंट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, फोकस कर रही थी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया होगा, और दोस्तों आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने मिली। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने 54 नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, इसमें कहा गया था कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया दोस्तों। आपको पहले मैंने बताया कि नन कॉपरेशन मूवमेंट का अनुमोदन किया गया था, ठीक है दोस्तों। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया, बिल्कुल सही बात है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन
किया गया था दोस्तों? अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था दोस्तों। ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी दोस्तों। आपको मैंने अभी यहाँ बताया कि विजय राघवाचार्य ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। ये तो 1916 के सेशन में हुआ था, जो कि दोस्तों कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, कौन, अंबिका चरण मजूमदार कौन लीड कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार इसको क्या कर रहे थे, हेड कर रहे थे। जहां पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सही नहीं है दोस्तों, ये वाला सही नहीं है, बाकी सभी चीज़ें क्या है इसकी सही है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिली होंगी। आपने क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों कैसे सारी चीज़ें समझ ली, और आपने जो नॉलेज लिया दोस्तों, आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करके भी यहाँ पे देख लिया कि दोस्तों आपको कैसे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और दोस्तों आपने ये भी देखा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों इस टाइप के जब बल्कि क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको आसानी से कैसे अपनी आदत बनाएंगे दोस्तों, इस टाइप का हम लोग यहाँ पे सभी वीडियो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी टाइप के सभी वीडियोस हमारे यहाँ पे ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। हर एक विषय के बारे में हमने इस टाइप का वीडियो बनाया, 15 से 20 मिनट में सभी चीज़ें खत्म कर रहे हैं। थीम वाइज यहाँ पे दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। जो आपका कोर एरिया उसको सिलेबस दोस्तों, आपको जो कोर एरिया है उसको खत्म करने की यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पे 200 से 250 दोस्तों 15 से 20 मिनट की वीडियोस आपको मैं अवेलेबल कराएंगे, जिसमें दोस्तों सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों अगर आप इसको 15 दिन में इतनी वीडियोस को अगर आप खत्म कर लेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे लगेगा कि आपने सारी चीज़ें तैयार कर ली और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन का डेली क्विज भी करवा रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन का डेली क्विज भी करवा रहे हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन यहाँ पे डेली क्विज भी हो रहा है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पहले वीडियो बनता है, अभी इस दोस्तों वीडियो आता है, साथ साथ में आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है ये सब पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको वहाँ पे वीडियो के साथ में लग करके मिल जाता है, ताकि आपको अपने नोट्स भी ना बनाने पड़े। इन्हीं नोट्स को आप प्रिंट आउट करें, ठीक है, या लैपटॉप पे या फिर टैब पे अपना देखें दोस्तों, इन्हीं को आप इनहेंस करें। और दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से आप सारी चीज़ देखेंगे, जो कि 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जा रहा, दिन भर के आपको दोस्तों दोस्तों दिन भर का आप दोस्तों आपकी 24 घंटे में से आपका 1 घंटा खाली यहाँ पे लूंगा मैं, उसके माध्यम से दोस्तों आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।